हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो लास्ट वीडियो में आपने मेरी देखी थी, मैं पैकिंग कर रही थी जाने के लिए, और यहाँ उसके नेक्स्ट डे का ये वीडियो है। अपलोड करने में थोड़ा टाइम तो लगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, वो जब भी फ़ोन हाथ में लो तो वो हाथ में ही ले लेता है, कहता मुझे भी चाहिए। इसलिए छुपते छुपाते एडिट करते हैं, और बच्चों को फ़ोन से दूर रखना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस यहाँ सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट हो चुका है, और यहाँ मैंने कुकर में चढ़ा दिया अरबी, क्योंकि हमें जाना है ट्रेन में। हमारी है शाम की ट्रेन, शाम की तो नहीं बोल सकते, रात की ही बोल सकते हैं। और ये टाइम कोई अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, पर हाँ मॉर्निंग का ही टाइम है, 12 से पहले का टाइम है, क्योंकि खाना बनाना भी है प्लस उसको ठंडा भी करना है, तो टाइम तो लगता ही है इन सारी चीज़ों में। इस वजह से, और मुझे यहाँ बनानी थी 2 सब्जियाँ। तो एक मैंने अरबी उबाल दिया है, उबालने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि आज अरबी बन रही है रिमझिम की डिमांड पे, यानी मेरी सिस्टर की डिमांड पे। और उसको बड़ा ही पसंद है कि सूखी अरबी जो हम छोक कर लेकर आते हैं वो वाला। तो यहाँ पर मैं जो है रिफ़िल कर रही हूँ चीनी के डब्बे को, नमक के डब्बे को, क्योंकि ये ख़त्म हो गए थे, और कभी भी नमक का डब्बा जो है हमें खाली नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए ख़त्म होने से पहले ही मैं उसमें रिफ़िल कर देती हूँ। तो यहाँ पहले चीनी रिफ़िल कर दी, और फिर कर दिया यहाँ पे नमक। और साथ ही कढ़ाई भी आप देख रहे हो, कढ़ाई जो मैंने चढ़ाई हुई है उसमें मैं बनाऊँगी यहाँ पर आलू की सब्ज़ी। आलू यानी कि नॉट सिंपल आलू, आलू दम। तो दम आलू के लिए यूजुअली क्या है, हम छोटे वाले लेते हैं, जो बेबी पोटैटोज़ होते हैं वो वाले लेते हैं, पर वो अभी मार्केट में आ नहीं रहे और मुझे मिले नहीं, तो मैंने बड़े वाले आलू को ही कट कर लिया है। कुछ लोग उबाल कर भी बनाते हैं, पर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि उबालने के बाद फिर वो अच्छा वाला ना वो नहीं आता टेक्सचर। तो इसीलिए मैं इसको ऐसे ही कट करके छील लिया, और सारे ही जो पोटैटोज़ हैं उनको एक ही तरह से काट लिया। उसके बाद इन्हें फ्राई करने के लिए रख दिया। तो यहाँ ट्रेन में मैं ही खाना नहीं बना रही थी, खाना और भी लोग बना रहे थे। और अभी आप वीडियो में देखेंगे आगे कितने सारे लोग हैं जो हम सब लोग जा रहे थे, पूरी फैमिली मेम्बर्स जो है हम लोग जा रहे हैं। तो मज़ा तो आता ही है सब लोगों के साथ, और मज़े भी किए हम लोगों ने। और यहाँ क्यांश डिमांड कर रहा था मैगी खाने की, तो पहले हमने उसको थोड़ा सा समझाया, पर वो नहीं समझ रहा था। फिर एट द एंड उसके लिए मैगी लानी पड़ी, और फिर अब उसको मैगी बना कर दूँगी, क्योंकि वो फिर ना बच्चे ज़िद पे आ जाते हैं। और इस टाइम पे क्या है, हमें बिल्कुल भी वो टाइम नहीं था कि हम उसको थोड़ा और टाइम दें, क्योंकि मैं अपनी पैकिंग पे लगी हुई थी, और लास्ट टाइम आपने देखा ही था हस्बैंड की पैकिंग रह रही थी। तो उनको भी मैं कुछ कुछ बता रही हूँ कि आपका ये सामान रह रहा है, आप वो कर लो, मुझे पैकिंग बंद करनी है। ये सारी चीज़ें हमारे घर में चल ही रही थी। तो यहाँ आलू जो है फ्राई हो गए हैं, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि फिर ना पेट ख़राब होने का चांसेस होते हैं, क्योंकि ट्रेन में जा रहे हैं तो ओब्वियसली। तो यहाँ मैंने डाला है तेज पत्ता, हींग और जीरा। और यहाँ आप ना खड़े मसालों में और भी कुछ डाल सकते हो, काली इलायची डाल सकते हो, लौंग डाल सकते हो, काली मिर्च डाल सकते हो, जावित्री डाल सकते हो, जायफल डाल सकते हो, लेकिन मैंने इनमें से कुछ नहीं डाला, क्योंकि हमें ट्रेन में जा रहे थे इसीलिए। और सॉरी फॉर द नॉइज़, पीछे से अगर आवाज़ आ रही है तो, क्योंकि क्यांश मेरे पास ही बैठा और वो कुछ 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 बोले जा रहा है, इसीलिए। तो यह मैंने प्याज डाल दी थी, उसको भून लिया था, और प्याज के बाद मैंने डाला है यहाँ टमाटर और अदरक पीस कर, और लहसुन मैं पहले ही डाल चुकी थी उसमें। और यहाँ पर अदरक और टमाटर भी मैंने डाल दिया। और अब जब तक ये पिसेगा, अब इसमें जो है मैं दही भी फेंट कर लेकर आई हूँ, क्योंकि दही फेंट कर डालना ज़रूरी है, वरना उसके पार्टिकल्स दिखते हैं सब्ज़ी में थोड़े थोड़े। इसी वजह से मैंने दही फेंट लिया, और उसी में मैं डाल दूँगी सारे ही रूटीन के मसाले। मैं इसमें कोई भी मसाले ऐसे ऐड नहीं कर रही हूँ जिससे किसी का पेट ख़राब हो। तो यहाँ धनिया पाउडर गया था, अब गया है किचन किंग थोड़ा सा, और उसके बाद जाएगा लाल मिर्च, एंड देन हल्दी और नमक। तो ये सारे मसाले डाल के एक बार और मिक्सी में मैं ग्राइंड कर लूँगी, ताकि सारे मसाले जो हैं वो एक बारी दही में जो है मिक्स हो जाए। तो वैसे करना तो कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि जब कढ़ाई में डालोगे तब भी मिक्स कर ही लोगे, पर मेरे को है कि थोड़ा सा मिक्स हो जाए तो ज़्यादा बेटर है।
तो यहाँ मैंने कर लिया है और फिर इतने में ही मेरे जो मसाला था जो कढ़ाई में था वो सारा भुन गया है। और फिर ये यहाँ पर डाल दिया है मसाला। अब इसको जब तक चलाएंगे जब तक इसमें खदके ना पड़ जाए। जब इसमें खदके हो जाएंगे तब हम इसको छोड़ देंगे, वरना तब तक इसको चलाते रहिए, वरना दही का एक कड़वा टेस्ट आना शुरू हो जाता है जो कि अच्छा नहीं होता, वो फट जाती है यूजली। अब इसको यहाँ पे मैं कंटिन्यू चलाती रहूँगी और थोड़ा सा जो पानी है थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, यानी कि हमारा जो मिक्सी जार है उसको भी मैं थोड़ा जो उसमें मटेरियल लगा हुआ है वो भी इसमें डाले, क्यों वेस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने वो सारा मटेरियल जो है जितना भी हमारे मिक्सी जार में लगा हुआ था वो सारा इसमें डाल दिया है। साथ ही बन गई है मैगी कैंच के लिए। तो यहाँ सर जी को मैगी सुबह से ही खाने की डिमांड हो गई थी और सुबह का ब्रेकफास्ट उसने कर लिया था, तो बस उसके बाद फिर उसने कहा मुझे मैगी ही खाना है। तो चलो कोई नहीं, कभी कभी बच्चे जब ज़िद करते हैं तो चल जाना चाहिए। और आज तो वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ उसको मैगी देने जा रही हूँ। और मैगी देकर आई हूँ तब तक अंदर ना गॉसिप चल रही थी कैंच को लेकर, क्योंकि उसके अलग ही ड्रामे चलते हैं मैगी देखने के बाद। और उसके क्या हर एक बच्चे के यही होते हैं, वाह मैगी बन गई, वाह ये तो बहुत अच्छी है। तो कैंच को भी मज़ा आता है। बीच में तो बिल्कुल ही मैगी नहीं खाता था, बिल्कुल भी नहीं, तो मैं तो बड़ी खुश थी कि यार मैगी नहीं खाता। फिर इसको पता नहीं कैसे इधर उधर खा खा कर इसने ना आदत डाल ली, मतलब इधर उधर, मतलब जैसे कई रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं तो सबको ये लगता है छोटा बच्चा है चलो मैगी खाएगा, रोना नहीं, बाहर खेलने जाना है। तो बस उस वजह से इसको फिर से वापस से आदत हो गई है मैगी खाने की। पर फिर भी हम जो है बच्चों के साथ इतना नहीं करते हैं कि उसको 24 घंटे मैगी दें। मैं कभी भी राशन में मैगी लाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैगी लाने का मतलब है कि घर में अगर मैगी रखी रहेगी तो वो बच्चों को मिलेगी ही मिलेगी। दैट्स वाई कि मैं यहाँ पर मैगी बिल्कुल भी अपने राशन में इंक्लूड नहीं करती हूँ। और कभी खाना है तो ही लाना है, क्योंकि अगर बंदा लाने का आलस करेगा तो वो खाएगा ही नहीं, और घर में रखी रहेगी तो वो कभी भी खा सकता है, इसी वजह से। और यहाँ पर आलू की सब्ज़ी जब तक बनने को रेडी है, अभी यहाँ पर जो है मसाले में मैंने आलू डाल दिया है। मसाले में जब तक आलू 2 मिनट में रहेंगे फिर इसमें डाल देंगे हम अपने हिसाब से पानी, और पानी इतना डालना कि पक जाए, उसके बाद वो इतना बच जाए कि आलू की सब्ज़ी आपने देखा है लास्ट में थोड़ी सी थिक हो जाती है, उसके अंदर थिकनेस आ जाती है। इस वजह से हम उसमें थोड़ा सा ग्रेवी ऊपर रखेंगे डेली के हिसाब से। अगर आप ना तुरंत खा रहे हो तो आप उसको नॉर्मल उतना ही रखना जितना आपकी ज़रूरत है। पर अगर आप जैसे मेरी तरह यहाँ पे बना रहे हो और फिर हमें रात को खानी है तो आप उस हिसाब से रखना, क्योंकि वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी, जितनी देर में वो ठंडी होगी वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे रखा है। और यहाँ उसमें खदके भी पड़ रहे हैं। और थोड़ी देर बाद अब यहाँ पर अरबी जो है छील कर मैंने कर लिया रेडी। और मेरी अरबियों का साइज़ था थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि मैं खुद से लेकर आई थी उन्हें बड़ी बड़ी, क्योंकि ना उबालने के लिए वो बड़ी वाली ठीक रहती है, क्योंकि अगर सीटी ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ पर मेरी आलू की सब्ज़ी जो बनकर रेडी। आलू की टेंशन बिल्कुल नहीं होती, वो फ्राई करने के टाइम पे ही पक जाते हैं, उसकी टेंशन लेनी ही नहीं है। पहले मुझे लगता था पके या नहीं पके, पर अब तो आदत सी हो गई है। और यहाँ देखिए अब मैं दूसरा मतलब तीसरा काम भी मेरा स्टार्ट है। ये है मलाई का, क्योंकि हम 3-4 दिन के लिए जा रहे तो मलाई हो जाती ख़राब। और मेरे को पराठे भी बनाने थे, तो मैंने कहा क्यों ना 5 मिनट का टाइम निकाल के ये काम भी कर लिया जाए और फिर पराठे बना लिए जाए। तो इसमें जो है वो मलाई मैंने चला ली थी हाथ से ही, क्योंकि ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी थी। और फिर इसमें आइस क्यूब डाल के इसको फटाफट से इसका जो मक्खन है और जो इसकी जो छाछ है यानी खट्टापन है उसको हम अलग कर लेंगे। फटाफट जल्दी जल्दी हो जाता है गर्मियों में। और बस फिर उसके बाद कढ़ाई कर ली थी मैंने खाली, आलू की सब्ज़ी बन गई, वो चली गई फ्रिज में ठंडी होने के लिए। अब यहाँ मैं अरबी फ्राई करने के लिए रख रही हूँ। फ्राई मतलब उसको तड़का ही लगाना है, उसको फ्राई नहीं करना है। तड़के में जाएगा यहाँ पर सरसों के दाने, अजवाइन और साथ ही जाएगी लाल मिर्ची। तो ये मैंने अजवाइन डाल दिया है, ये लाल मिर्ची और सरसों के दाने। बस अब इसको फिर प्याज डाल दिया मैंने इसके अंदर। जो लोग नहीं खाते अवॉइड कर लेना, पर मैं तो खाती हूँ, अच्छा लगता है अरबी में। तो
वो भी मैंने डाल दिया है। और देखिए साथ के साथ मल्टीटास्किंग काम, डब्बे जहाँ से उठाए हैं वापस वहीं, क्योंकि काम बढ़ाना मतलब अपनी ही हेडेक बढ़ाना। किचन अगर फैलती नज़र आती है ना, तो मेरे को तो ना बीपी हाई सा होने लग जाता है कि क्यों मेरी किचन इतनी फैल रही है। भाई साथ के साथ समेटो। पता नहीं मेरे साथ ये थोड़ी सी दिक्कत है, तो मेरे को ना साथ के साथ समेटने में किचन में थोड़ा ईजीएस्ट लगता है काम करना, रदर दैन के किचन फैला के काम करो। कुछ लोग का होता है कि भाई फैला लो, काम कर लो और बाद में समेट लेंगे इकट्ठा। भाई मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता। अभी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी उसमें डाला है, क्योंकि इससे क्या है, प्याज जो है वो करारी भी नहीं होगी और वो अच्छे से फ्राई हो जाएगी। और क्योंकि मुझे अरबी सूखी बनानी थी, इसीलिए मैंने प्याज में थोड़ा सा डाला है पानी, बिल्कुल हल्का माइल्ड सा, बस इतना ही पानी डालें। और यहाँ पर हस्बैंड कुछ बोल रहे थे, तो मैं बोला हाँ मैं वीडियो में वॉइस ओवर नहीं करूँगी, आपकी वॉइस डालूँगी इसमें। तो वो कुछ बोल कर यहाँ पर जा रहे थे, तो पैकिंग नहीं कर रहे थे, गुस्सा दिला रहे थे बड़ी देर से, क्योंकि कुछ अपने लगे हुए हैं, गाने चला रखे हैं अंदर कमरे में, और क्या आज डांस कर रहा है, बस ये सब चल रहा है घर में। और मेरे को यहाँ टेंशन हो रही है कि भाई पैकिंग कैसे होगी, कैसे निकलेंगे। अब यहाँ पे रूटीन के मसाले डाल दिया है, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा किचन किंग। तो किचन किंग तो मस्त है, मेरी सब्जियों में हमेशा जाता ही है। और किचन किंग के भी ब्रांड देखो अलग अलग आते हैं, मुझे नहीं पता सबके कैसे होता है, बट मुझे MDH का पसंद आता है और मैं वही जो है लेकर आती हूँ। और नमक डाल दिया मैंने यहाँ पर। अब ये सारा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने अरबियों को देखा है, मेरी थोड़ी बड़ी साइज़ थी, तो मैंने उनको किसी के 4 पीस करे तो किसी के 2 पीस करे हैं। इस तरह से मैंने उनको पीस को कट कर लिया है कि अगर हम इसके अंदर चलाएं तो वो टूटे भी ना और उनका साइज़ भी बरकरार रहे। कई बार क्या है, छोटा साइज़ कर लेते हैं तो फिर वो टूट जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ रखा है, ना बहुत ज़्यादा छोटा ना बहुत ज़्यादा बड़ा। बस अब इसको मसाले में डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मतलब फ्राई नहीं, बार बार फ्राई निकल रहा है, मतलब मसाले में अरबियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाला जो है हर एक अरबी के अंदर अच्छे से आ जाए। जब तुम्हें लगे कि मसाले में अच्छे से अरबी आ चुकी है और मसाला अरबी इक्वल हो चुके हैं, देन यू पुट द लेमन। कि आप इसके अंदर लेमन डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए, जैसे भी आपकी खटास पसंद आती है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 लेमन जो है अंदर डाले हैं, क्योंकि 1.5 लेमन का जूस ठीक लगा मुझे, क्योंकि उससे ज़्यादा डालती तो ज़्यादा खट्टा हो जाता, फिर किसी को पसंद आता किसी को नहीं पसंद आता, वो भी दिक्कत हो जाती। तो बेटर है कि ऐसा डालो कि सब खा सकें। कम में गुंजाइश हो जाती है, लेकिन ज़्यादा में नहीं। और वैसे भी हम लेमन लेकर गए थे, तो किसी को ज़रूरत पड़ती तो वो ऊपर से डाल सकता था। तो यहाँ पर सब्ज़ी बनकर हो गई रेडी, और साथ ही कर दिया कढ़ाई खाली, और ये सब्ज़ी भी चली जाएगी फ्रिज के अंदर ठंडी होने के लिए। तो यहाँ आज मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि ये कर लूँ वो कर लूँ, तो यहाँ तुरंत की तुरंत जो है बस इतना काम करते करते मेरे को लगी प्यास। बहुत देर से मैं किचन में लगी हुई थी। और यहाँ मैंने देखिए ये घी बनकर हो गया रेडी। ये वही घी है जो मैंने मलाई निकाली थी। पीछे पतीला देख रहे हो, उसी में मैंने मलाई निकाली थी और पतीला साफ़ करके मैंने रख दिया। अब यहाँ पर बना लूँगी पराठे, क्योंकि ऑन डिमांड, क्योंकि सब लोग जो है पराठे ला रहे थे, कुछ लोग रोटी ला रहे थे, कुछ पूड़ी ला रहे थे। मतलब एक मामी चावल लेकर आई थी, चावल और पराठे, और एक मामी लेकर आई थी पूड़ी, और मम्मी लेकर आ रही थी रोटियाँ, और एक मौसी के यहाँ से भी रोटियाँ आ रही थी। तो मैंने सोचा चलो यार पराठे और बना लेते, क्योंकि मुझे तब तक पता नहीं था मामी पराठे लेके आ रही है। तो हमें ये था कि मामी को हमने बोला था कि चावल लेके आना, तो मतलब ये डिस्कशन हमारा पहले हो चुका था कि कौन क्या लेके आ रहा है। उस हिसाब से सबने मेन्यू डिसाइड कर लेते, ताकि हमारे पास बहुत सारा खाना रहे। डिफरेंट जो है टेस्ट हो जाने चाहिए हमारे पास खाने के लिए। तो डिफरेंट वैरायटी के साथ डिफरेंट टेस्ट भी आते हैं, और सबका एक अपना बनाने का तरीका होता है। तो इसीलिए तो यहाँ पर जो है बना लिया है मैंने। अब आप वो जो पतीला देख रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा वो मक्खन रह ही गया था, तो मैंने वो गर्म पानी, मतलब मक्खन नहीं रहता, वो लास्ट में जो बच जाता है ना, फिर वो सूख जाता है, तो मैंने उसमें पानी डाल के चढ़ा दिया था उस पर गर्म होने के लिए। तो वो गर्म भी हो चुका, ताकि उसको धोने में मेरे को ईजी हो जाए। उधर कुकर में जो है
स्वीट कॉर्न जो है क्यांश के लिए उबाल रही हूँ ताकि वो खा ले निकलने से पहले, क्योंकि उसको बड़ा पसंद है। तो मेरे को यह है कि बच्चा जब तक ट्रेन में जाएगा तब तक उसके लिए एक चीज़ और हो जानी चाहिए खाने के लिए, ताकि उसको, क्योंकि ट्रेन हमारी 10 बजे की है, तो उसको ऐसा ना हो कि भाई भूख लग रही है। तो ये टाइम है शाम का जब मैं ये पराठे बना रही हूँ। शाम इन द सेंस दोनों सब्जी बनाई, फिर मैंने खाना, फिर बीच में मैंने ब्रेक लिया था। उस ब्रेक में हमने खाना खाया है, और खाना वाना खाने के बाद जो मेरी पैकिंग रह रही थी वो पैकिंग कंप्लीट करी है। देन मैंने लास्ट में पराठे बनाए हैं, और पराठे बनाने के बाद मैं नहा कर हो गई हूँ रेडी। तो यहाँ रेडी होने के बाद घर से निकल गए हैं, और ये हैं हम सारे लोग। तो ये सारे नहीं थे अभी, तो वो था दिल्ली का। अब यहाँ आ गए हम जम्मू। तो रात का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि सब लोग सो रहे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ खा रहे थे, पी रहे थे, तो इसीलिए हमने शोर शराबा ना करते हुए खाना पीना खाया, अपनी अपनी सीट ली और सो गए, क्योंकि सभी थके हुए थे। अब यहाँ आ गए हम जम्मू स्टेशन पे, सुबह का टाइम है, और यहाँ वेट कर रहे हैं गाड़ी का, जिस गाड़ी से हम लोग अपने आगे डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। यहाँ सब लोग वेट कर रहे हैं, खड़े हैं। और यहाँ पर हमारे घर के जो जेंट्स हैं वो लोग गए हुए हैं पूछने के लिए कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं। तो बीनू दीदी की ले लीजिए, जय माता दी। तो यहाँ जम्मू का स्टेशन, जो लोग गए होंगे वो लोग पहचान गए होंगे। थाली में दाल, तो मटर, पनीर, रायता, 4 बटर रोटी, राइस, सलाद और पापड़। 160 हेलो। 100 रुपये की थाली में दाल, वेज सब्जी रोटी, एक रायता, राइस, 4 रोटी, ये 100 रुपये की। ठीक है, तो यहाँ होटल हम पहुँच गए थे। होटल पहुँचने के बाद सब लोग हो गए फ्रेश, सबने पी अपनी अपनी चाय। फ्रेश होने के बाद यहाँ आ गए थे हम लोग खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ से फिर हमने अपनी चढ़ाई शुरू करनी थी। तो सब लोग ने, क्योंकि सुबह के ट्रेन से निकले, फिर होटल पे गए, फिर चाय पी, सब लोगों ने चाय के साथ जो भी हम घर से स्नैक्स लेके आए थे वो खाया पिया, फिर खाना पीना खाया और चढ़ाई शुरू। और चढ़ाई करते करते हो गई रात। तो यहाँ हो गई थी रात। ये था अर्धकुंवारी के यहाँ का रास्ते का सीन। थोड़ा सा ही दूर रह गया था अर्धकुंवारी, बस थक कर हो गए थे चूर, पैरों में बड़ी ही हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि अर्धकुंवारी की चढ़ाई जो है थोड़ी सी खड़ी तो है ही, और फिर भी माता रानी इतनी हिम्मत देती है सबको चढ़ने की कि चढ़ते चलो, बढ़ते चलो। तो यहाँ ये सीढ़ियों वाला रास्ता है जो आपको बोर्ड दिख रहा है, 165 सीढ़ियाँ थी यहाँ पर। तो कुछ लोग जो हमारे घर के मेंबर्स हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ के भी आ रहे हैं। तो हम लोग यहीं पर खड़े हो गए थे, क्योंकि वो हमें दिख गए थे सीढ़ियों से चढ़ते हुए। तो हम लोग ने यहाँ रेस्ट भी कर लिया और रुक भी गए। बस फिर पहुँच गए थे हम अर्धकुंवारी पे, और यहाँ सब लोग हमारे फैमिली मेम्बर जो हमसे पहले पहुँच गए। ये फैमिली हमारी। हाँ भी इत्थे। हाँ जीजू, टूर चल रही है। सॉरी, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर रात को सोने के बाद सुबह का टाइम है। सब लोगों ने रात की थकान, यानी कि इस चढ़ाई करने की जो थकान है वो ख़त्म करी, और फिर उसके बाद यहाँ सब लोगों ने कंबल समेटे और ब्रश किया, नहाए, फ्रेश हुए, नहाए नहीं सॉरी फ्रेश हुए बस।
ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया और सब लोगों को जगाया गया एक एक करके। और फिर यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम यहाँ से निकले ही थे कि यहाँ का मौसम जो है इतना ख़राब हो गया। आप आगे वीडियो में देखना, बिल्कुल काले बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने लगी, बहुत बहुत अलग ही मौसम हो गया था। तो यहाँ कंबल जो है, ये कंबल स्टोर है। यहाँ पर कंबल रखने ही आए थे कि आधे लोग जो साथ आ गए थे वो उधर रुक गए थे और आधे लोग उस छतरी, वो क्या कहते हैं, उस शेड के नीचे थे। तो यहाँ पर मतलब इतना मौसम ख़राब हो गया कि उधर से इधर लोग नहीं आ पा रहे और इधर से उधर, क्योंकि सभी के पास छोटे बच्चे थे, सामान था और इतना ठंडा मौसम हो गया था कि सबके शॉल स्वेटर निकल गए थे। और हमने तो यहाँ वापस कंबल भी ले लिया था एक। और क्यांश को देखो, इसको ठंड लग रही है तो कहता है इसको कवर कर दो। तो क्यांश अपने स्ट्रॉलर में ही बैठा हुआ है और इसको नींद आ रही थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है मौसम खुला और यहाँ पर हमने लाइव आरती देखी। जो सुबह आरती चलती है वो हमने यहाँ पर आरती देखी। तो यहाँ की पूजा देखने के बाद और यहाँ पे गर्भजून की जो गुफा थी वो खुल गई थी। अचानक से उन्होंने आवाज़ लगाई, जिसको जाना है चले जाओ। बस हमने इतना लाइन सुनी और हम भागते हुए चले गए और अपने लोगों को ढूंढा और निकल लिए बस यहाँ से फटाफट कि भाई मौका मिला है, माता रानी की इच्छा है, निकल लो फटाफट, भाग लो। तो हम लोगों ने वो भी, क्योंकि हमारा फिर नंबर आता ही नहीं, नंबर काफ़ी दूर रह जाता। फिर उसके बाद वहाँ से निकले और निकलने के बाद हमने करी चढ़ाई भवन के लिए। तो ये भवन का रास्ता है जहाँ हम चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। तो ये यहाँ की चढ़ाई जो थी वो कम थी अर्धकुंवारी के मुकाबले। अर्धकुंवारी की थोड़ी खड़ी चढ़ाई थी और यहाँ की थोड़ी सही थी। तो यहाँ हम गए और यहाँ भी मतलब ऐसा नहीं है कि पैरों में तो दर्द होता ही है थोड़ा बहुत, क्योंकि हम अर्धकुंवारी की चढ़ाई चढ़ के आते हैं तो वो तो दर्द रहता ही है। पर अगर कोई अर्धकुंवारी पे घोड़े से आ रहा है और यहाँ की चढ़ाई कर रहा है तो वो बहुत ईजी चढ़ाई है उनके लिए। तो ये वाली बड़े ही आराम से चले जाते हैं। फ्लैट एरिया भी हैं, थोड़े अप एंड भी है, डाउन भी है, तो इस तरह के हैं यहाँ पर। और कुछ सबकी अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से सब कुछ लोग आगे हैं, कुछ पीछे हैं, इस तरीके से सब लोग जा रहे हैं। और हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स हैं जो उधर घोड़ों से आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, चल नहीं पा रहे। जो बुज़ुर्ग हैं जो नहीं चल पाते हैं उनको हमने खच्चर या घोड़ों के थ्रू जो है भवन तक पहुँचाया था। क्योंकि देखो दर्शन सबको ही चाहिए, सुविधा जब सब जगह की है तो उनको यूज़ करना चाहिए और अपने बड़ों को भी साथ ले जाना चाहिए। इसीलिए हमने अपने बड़ों को भी साथ लेकर गए, साथ में उनको पूरी सुविधा के साथ ऊपर तक लेकर गए। अब यहाँ भवन की दूरी थोड़ी सी रह गई थी। इधर ये मामा मामी मन्नू हम सारे यहाँ से जा रहे हैं और पीछे आ रहे हैं मेरे हस्बैंड स्ट्रॉलर को लेकर। और ये देखिए स्ट्रॉलर अभी खाली नहीं है। क्यांश जो है वो चला गया है, वो घोड़े से आने की ज़िद कर रहा था कि मुझे घोड़े से जाना है, तो उसको हमने घोड़े से भेज दिया है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो यहाँ स्ट्रॉलर में थे बैग्स हमारे, तो यहाँ बैग लेकर हम आ गए हैं। और भवन की दूरी देख लो, सामने आपको भवन के दर्शन हो गए। तो यहाँ भवन तक पहुँचने से पहले ये गाड़ी का रास्ता है, मतलब जिससे हम आए हैं तो गाड़ी इधर ही रुक जाती है। और ऊपर पहुँचते पहुँचते इतना ठंडी हवा लग गई थी कि चलते चलते मेरे को गर्मी लग रही, मैंने शॉल उतार दिया। शॉल उतारने के बाद मुझे दुपट्टा नहीं मिला तो मैंने ये स्टॉल ले लिया था। फिर उसके बाद ऊपर इतनी ठंडी हवा लगने लगी, अचानक से इतनी तेज़ हवा हो गई, ओहो हो बहुत ठंडी हवा लगी। मैंने तो वापस ही शॉल ओढ़ लिया आगे जाके, क्योंकि बहुत ही ठंडी हवा थी। और ये लास्ट चेक पोस्ट है। फिर उसके बाद यहाँ से भवन के लिए एंट्री है। तो यहाँ से हमने करी इधर, तो डायरेक्ट हम भवन पर नहीं गए, पहले हम यहाँ से गए थे लोकर रूम के पास, क्योंकि हमने सामान जो है जमा करना था। आप सभी को पता है कि वहाँ पे सामान जो है जमा करना पड़ता है, अंदर जाने के लिए कुछ भी नहीं ले जाना आपको अपने साथ। तो यहाँ हमने सामान जमा कराया, नहाए, नहा के दूसरे कपड़े पहने और फिर हम यहाँ से निकल दिए भवन के लिए। तो यहाँ सब लोग आ गए थे, जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे रेडी होते गए। भवन में दर्शन करने के बाद, क्योंकि वहाँ की कोई वीडियो नहीं, क्योंकि हमारे फ़ोन्स हमारे पास नहीं थे,
उसके बाद यहाँ पर हम जा रहे हैं ट्रॉली से। अब हम यहाँ ट्रॉली से जा रहे हैं भैरव बाबा के यहाँ पे। तो यहाँ फ़ोन्स अलाउड थे, क्योंकि यहाँ हमने फ़ोन लॉकर रूम से ले लिए थे, अपना बैग्स भी ले लिए थे। अब यहाँ से हम ट्रॉली से जा रहे हैं। ट्रॉली यहाँ पर 2 हैं, अगर जो लोग नहीं गए हैं उनके लिए बता देती हूँ। 2 ट्रॉली रहती है यहाँ पर, एक जाने के लिए, एक आने के लिए। तो ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, इसी लाइन से जाते हैं, ऐसे जिगजैग होते हुए, तभी नीचे ट्रॉली तक पहुँच पाते हैं। तो जितनी देर में हम लोग ट्रॉली से पहुँचे हैं ऊपर, उतनी देर में मेरे हस्बैंड पैदल पहुंच गए विद ट्रॉली। मतलब वो स्ट्रॉलर लेकर, ट्रॉली नहीं स्ट्रॉलर, विद स्ट्रॉलर लेकर वो ऊपर तक पहुंच गए। और हम लोग यहाँ पर जब तक लाइन में लगे, क्योंकि पहले टिकट की लाइन होती है, फिर आने के बाद फिर वो टिकट चेक कराओ, फिर एंट्री लो, फिर ऐसे जिगजैग होकर आओ। तो पूरा इतना टाइम लग गया हमें आने में कि मेरे हस्बैंड जब तक ऊपर पहुँच वेट कर रहे थे हम लोगों का, और हम उसके बाद पहुँचे हैं। तो यार मुझे तो लगता है कि जो लोग चल सकते हैं तो उनके लिए तो फिर वो पैदल जाने का रास्ता बड़ा अच्छा है। जो लोग नहीं जा सकते तो वो ट्रॉली से जा सकते हैं, वो तो है ही। और आगे खच्चर की भी सुविधा है, जो लोग आगे खच्चर से जाना चाहते हैं, वो थोड़ा नैरो रास्ता है, वहाँ पर खच्चर जाते हैं। और थोड़ी सी, और ये चढ़ाई जो है बहुत खड़ी चढ़ाई है, इसी वजह से यहाँ पर लोग बाग जो है ट्रॉली का यूज़ करते हैं कि हम ट्रॉली से जाएंगे। तो यहाँ ट्रॉली में भी आगे पीछे थे, क्योंकि हमारे बच्चों को लगी थी सुसु पोटी तो इस चक्कर में हम रह गए थे पीछे। तो यहाँ पर किसी को सुसु है, किसी को पोटी है, तो बच्चे छोटे हैं तो ये हो ही जाता है। और बस पहुँचे, दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद रात को आ गए थे हम अपने होटल में। होटल में बस ये हालत थी, जहाँ बैठो वहीं नींद आ जाती थी। तो खाया पिया, और खाते के साथ ही मतलब ही नहीं है किसी से हाय हेलो करी जाए। बिस्तर में जो लेटे हैं उसके बाद आंखें अपने आप बंद हो गई, और सीधा सुबह खुली आँख। यहाँ सुबह नहा के रेडी हो गए हैं, चेकआउट कर लिया है यहाँ से। और चेकआउट करने के बाद यहाँ हम निकलने के लिए रेडी। हमारी वैन आ रही थी, जब तक हमारी वैन आई है तब तक हम लोगों ने यहाँ पर अपना फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो है बना लिया। तो यहाँ फ़ोटोज़ भी हुई थी हमारी, तो यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह खींच ली, और फिर वहाँ से हम निकल गए। तो वहाँ से निकलने के बाद हम आ गए थे यहाँ बस स्टैंड पे। तो यहाँ बस में जाने से पहले सब लोगों ने सोचा कि पहले लंच कर लें, क्योंकि फिर आगे हमारी जो ट्रेन है वो रात की ही है। तो बस लंच करने के लिए हम लोग गए। लंच करने के बाद हम लोगों ने बस ली, और फिर उसके बाद हम आ गए यहाँ बस में। तो यहाँ हम लोग सब लोग हंस रहे थे। तो यहाँ हम राजू भैया के ऊपर हंस रहे हैं, क्योंकि वो हमारी वीडियो बना रहे थे और वीडियो ऑन नहीं करी, और यही काम हम कर देते ना तो वो हमें कुछ बोलते। तो आज हमें मौका मिला राजू भैया को बोलने का। तो यहाँ हम सब लोग बैठे हुए हैं, और उसके बाद फिर हमारा होता है सफ़र शुरू। तो बस ये बाय बाय जम्मू बोलते हुए निकले यहाँ से, क्योंकि फिर पता नहीं कब आना होगा। माता रानी जब बुलाएगी फिर से आएंगे दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर फिर इन वादियों से निकलते हुए, वापस से इन वादियों को देखते हुए यहाँ से निकले हैं, क्योंकि देखिए पहाड़ों की जो वादियाँ हैं, हवाएं हैं, वो तो फिर दिल्ली में नहीं मिलती देखने को। तो बस यहाँ से हम लोग वापस से अपनी सारी चीज़ों को मेमोरिंग लेते हुए, अपनी सारी जितनी भी मेमोरीज़ हैं उन्हें साथ लेते हुए निकल दिए हैं, और चल दिए हैं जम्मू स्टेशन की तरफ। तो यहाँ हम स्टेशन पे पहुँच गए थे, और यहाँ से हम जा रहे थोड़ा मार्केट करने, क्योंकि ट्रेन हो गई थी 1 घंटे लेट, और यहाँ हम निकल रहे हैं ट्रेन के लिए। तो उसके बाद हम पहुँच गए थे दिल्ली। बस जी यहीं तक था मेरा वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। टिल देन बाय बाय।